आप सभी को मेरा श्री गौरीशंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरीशंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार, प्रेम भरे हृदय से वंदन। पिछली वीडियो आप आई बटन पर देख सकते हैं, जहां तक पदों का पाठ हुआ था। तो अब इस वीडियो में उससे आगे के 3 पदों का पाठ शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और सभी भक्तजनों तक भी यह पाठ पहुँच सके। तो श्री हनुमान जी महाराज को जय सिया राम करते हुए 24वां पद कुछ इस प्रकार है। श्री रामलला पालने में झूलते हुए शोभा पा रहे हैं और बड़भागिनी माताएं उनकी ओर निहार रही हैं। भगवान के शरीर में अति मृदुल और मंजुल श्यामता सुशोभित है, जिस पर बालोचित आभूषणों की झाई झलक रही है। प्रभु के अति सुंदर अरुण वर्ण ओठ, हाथ और चरण ऐसे जान पड़ते हैं मानो श्रृंगार सरोवर में उत्पन्न सोने के कमल हों। खिलौने को खिलता हुआ देखकर किलकारी मारते हैं, मानो छवि के छोटे छोटे बालक खेल खेल में लड़ रहे हों। नयन कमलों में अंजन आंजा हुआ है और मस्तक पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। मनोहर मुख चंद्र पर अति सुंदर काजल की बिंदी लगी हुई है। उस मुखमय अंक को तुलसी का चित्ररूप चकोर निहार रहा है। जय सिया राम। 25वां पद कुछ इस प्रकार है। संपूर्ण गुण समूह के आश्रय, अत्यंत कौतुकी, कृपा निदान, हाथ और घुटनों के बल चलने वाले बाल रूप परब्रह्म भगवान राम विराजमान हैं। वे नील कमल, मेघ समूह तथा मरकतमणि के समान श्याम वर्ण हैं। उनके एक एक अंग पर करोड़ों कामदेवों की शोभा निछावर है, जो स्वर्ण और मणि रत्नों से जड़ा हुआ है, जो इंद्र भवन सदृश निर्मित हुआ है तथा जिसे विधाता ने मानव संवार कर लक्ष्मी का निवास स्थान बनाया हो। उस राजभवन में नील कमल के समान नेत्रों वाले, भारी भय दूर करने वाले, बाल केली कुशल भगवान राम भाइयों सहित विहार कर रहे हैं। भगवान के अरुण चरणों में अंकुश, ध्वजा, कमल और वज्र के मनोहर चिन्ह हैं और मनोहर ध्वनि करने वाले नूपुर अत्यंत शोभायमान हैं। इसी प्रकार कटी प्रदेश में अति विचित्र किंकिणी, शंख सदृश ग्रीवा में मनोहर मालाएं, विशाल वक्षय स्थल पर बगनहा और कर कमल में कंकड़ धारण किए हुए हैं। प्रभु की ठोड़ी, नासिका, कपोल, ललाट पर तिलक, भ्रकुटी एवं कर्ण अत्यंत शोभायमान हैं तथा सुंदर अधर पुट के बीच दंत पंक्ति की छवि भी बड़ी अनुपम है, मानो अरुण कमल के बीच में अत्यंत शुभ्रवर्ण कुंदकली की 2-2 पंक्तियां हों। बाल रूप राम की चिकनी अलकावली मानो भ्रमरों की मंडली हो और उनकी किलकारी मानो बौरों की विशेष गुंजार है। आप दर्पण में अपने प्रतिबिंब की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए प्रसन्न होकर पुलकित होते हैं। अतः माता ने हृदय में रसभंग की आशंका कर उन्हें गोद में उठा लिया, जिसके लिए सनकादि महादेव जी, नारद आदि देवर्षि और शुक आदि मुनीश्वर गण काम, क्रोध और लोभ को भस्म करके तरह तरह की योग साधना करते हैं। उन्हीं परम उदार प्रभु ने दशरथ जी के घर संसार का भार उतारने के लिए लीला अवतार धारण किया है। वे तुलसीदास का भय दूर करने वाले हैं। जय सिया राम। 26वां पद कुछ इस प्रकार है। राम आंगन में घुटनों के बल दौड़े फिर रहे हैं। नील मेघ के समान श्याम शरीर बालक राम का मुख देखकर माता ने उन्हें अपने पास बुलाया। दोपहरिया फूल के समान प्रभु के अरुण चरण कमलों में अंकुश आदि प्रमुख चिन्ह सुशोभित हैं और उनमें जो नूपुर है वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो भगवान ने घोंसले रचकर उनमें मुनिजन रूप कलह अंशों का शरण देकर बसाया हो। प्रभु के कटी प्रदेश में मेखला, शंख सदृश ग्रीवा में सुंदर हार और सुंदर भुजाओं में आभूषण पहनाए गए हैं तथा वक्षय स्थल में मनोहर श्रीवत्स चिन्ह अनेक मणियों से जड़ा हुआ सुवर्णमय पदिक सुशोभित है। प्रभु की सुंदर ठोड़ी, दंतावली, नासिका, कर्ण और कपोल मुझे बड़े ही प्रिय हैं। भगवान की मनोहर भ्रकुटियाँ करुण रसपूर्ण हैं और नेत्र मानो 2 कमल हों। विशाल भाल पर अति सुंदर श्रेष्ठ लटकन लटके हुए है और बाल्यावस्था का सुंदर केशकलप शोभायमान है। वे सब ऐसे जान पड़ते हैं मानो दोनों गुरुओं बृहस्पति और शुक्र तथा शनि एवं मंगल को आगे कर अंधकार के समूह चंद्रमा से मिलने आए हों। जिस समय माता ने पीताम्बर उड़ाया उस समय तो एक अद्भुत उपमा हो गई, मानो नील मेघ पर नक्षत्रगण देदीप्यमान हो गए हों। भगवान के अंग अंग पर मानो काम के समूह अपने छवि पुंज को लेकर छाए हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के रूप,
गुण यदि विधाता के बनाए हुए हों तो कुछ कहे भी जा सकते हैं। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। इस वीडियो में हो गया है 3 पदों का वर्णन। इससे अगली वीडियो में इससे आगे के पदों का वर्णन करेंगे। इतने आनंद मंगल सहित सभी को श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम।